फिल्म हजारों वास्तविक धोखाधड़ी मामलों पर आधारित है। फिल्म की वास्तविकता और बड़े पैमाने के कारण इसे दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में आलोचना का सामना करना पड़ा। साथ ही इसने स्थानीय पर्यटन उद्योग को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया। विभिन्न देशों के दबाव के कारण अब देश के प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर इसे प्रसारित नहीं किया जा सकता। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया ध्यान दें, क्योंकि हर विवरण आपको धोखाधड़ी से बचा सकता है। पैन शेंग एक अनुभवी कोडर है। उसे लगा था कि इस बार उसे उच्च पद पर पदोन्नति मिलना तय है, लेकिन एक सहकर्मी के अच्छे पिता के कारण वह पद छीन लिया गया। गुस्से में पैन शेंग ने तुरंत पहचान पत्र निकाला और चला गया। जाते समय उसने एक कोड लिखा और सम्मेलन के कंप्यूटर में हैक कर लिया, जिससे उसकी नाराजगी कम हुई। फिर वह सिंगापुर की एक गेम कंपनी में नौकरी करने की तैयारी करने लगा। शुरुआत में ही पैन शेंग को कंपनी के प्रमुख पर संदेह हुआ। मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम अंजुन चाई है और मैं सिंगापुर का निवासी हूं। आप तो हुनान के नहीं हैं? नहीं, मैं वास्तव में जूजू में पैदा हुआ था, लेकिन 6 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ सिंगापुर चला गया था। मैं चांगशा का हूं। मुझे लगा हम हमवतन हैं। आपको मेरी बातें कैसे पता चली? बस अपने फोन को देख लीजिए। प्रतिभा। पैन शेंग की शंका को अचाई ने आसानी से दूर किया और ट्रांजिट समय का उपयोग कर सभी को वयस्क प्रदर्शन देखने के लिए आमंत्रित किया। इससे सभी को कोई संदेह नहीं रहा। विमान से उतरने के बाद ट्रांजिट की प्रक्रिया के बहाने सभी के पासपोर्ट ले लिए गए और फिर एक बस में बैठा दिया गया। इसके बाद एक संकरी गली में पहुंचे, जहां पैन शेंग घर फोन करके सुरक्षित होने की सूचना दे रहा था। अन्य लोग भी सुंदर दृश्यों में खोए हुए थे। तभी अचानक कुछ गुंडों ने रास्ता रोक लिया और बिना कुछ कहे मारपीट शुरू कर दी। फिर उन्होंने काले हुड पहनाए और हमें बंधक बना लिया। फोन खत्म कर पैन शेंग ने स्थिति भांपते ही भागने की कोशिश की। गुंडे भी उसके पीछे दौड़े। जब वह संकरी गली में पहुंचा तो अचानक अचाई ने जोरदार झटका दिया। पैन शेंग गिर गया और उसे भी हुड पहनाया गया। मेरे पास 2 फोन है और ये सच में काफी मुश्किल है। कुछ लोगों का बुरा सपना यहीं से शुरू हुआ। जब हुड हटाए गए तो पैन शेंग और अन्य लोग एक कड़ी सुरक्षा वाले परिसर में पहुंच चुके थे। धोखाधड़ी के सरगना ने विनम्रता से परिचय दिया। मेरा नाम लू है, मैं प्रबंधक हूं। इसके बाद आप सभी मेरे लिए काम करेंगे। सहयोग के लिए धन्यवाद। कुछ लोगों को अभी तक स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था और उन्होंने बूढ़े लू को गालियां दी। जैसा कि उम्मीद थी, उन्हें फिर बुरी तरह पीटा गया। लाओ लू ने गोली चलाकर स्थिति स्पष्ट की। फिर डील दी गई और ब्रेन वॉशिंग की पहली लहर आई। आप जो चाहते हैं वह बाहर ईमानदारी से काम करके आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मिल सकता है, और वह भी बहुत जल्दी। आइए एक दौरा करें। यहाँ धोखाधड़ी को ऑनलाइन कैसीनो कहा जाता है। इसके व्यवसाय में शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो माइनिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स, जुआ आदि शामिल हैं और टीम 8 समूहों में विभाजित है। यह क्यानमेन 8 जनरल्स को झेंगटी, फांटू, फेंगहो, चुयाओ के रूप में विभाजित किया गया है। इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि यह धोखाधड़ी की विधि है। एक बार इसमें फंसने के बाद बाहर निकलना असंभव है। भले ही कोई जागरूक हो जाए, तब तक वह बुरी तरह घायल हो चुका होता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह विधि प्राचीन काल से आज तक उपयोग में है। मुझे कहना होगा, मैं चौंक गया हूँ। एक धोखाधड़ी गिरोह इतनी मेहनत से योजना बना सकता है। अवैध कार्य अनुचित है, लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण की भावना हम सभी के लिए सीखने योग्य है। हर समूह का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, एक भी कमी नहीं हो सकती। जब वे कुछ लोगों को ऊपर ले जा रहे थे तो भागने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को कड़ी सजा दी जा रही थी। इसके बाद कई दरवाजों को पार कर धोखाधड़ी संगठन के केंद्र में पहुंचे। सुंदर डीलर ऑनलाइन कार्ड बांट रहे हैं। यहाँ आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन खेल सकते हैं। एक समान रूप से सुंदर महिला डीलरों का समूह और वयस्कों के लिए चैट सेवाएं। सबसे डरावनी बात यह है कि धोखाधड़ी करने वाला गिरोह हजारों छात्रों के साथ एक ही परिसर में है। राजा को बंधक बनाकर राजाओं को आदेश देना गहराई से सोचने पर डरावना लगता है। पैन शेंग को एक डॉर्मेट्री में रखा गया था। जब वह आराम करने की तैयारी कर रहा था, अचानक एक चूहा बाहर आ गया, जिससे वह डरकर जमीन पर बैठ गया। पास के आदमी को भागने में असफल होने के कारण पिंजरे में बंद कर दिया गया। तभी आके कुछ लोग अंदर आए और कुछ बाहर निकले। बांस की सींग को आंखों पर रखकर धमकाया। तेरी माँ की कुछ बोलो। यहाँ बहुत सुंदर है। मैं अपने सहकर्मियों के साथ बहुत मजे कर रहा हूँ। फिर पिंजरे में बंद आदमी को बाहर खींच लिया। इसके बाद जमकर पिटाई की। अगले दिन पैन शेंग को एक नया काम मिला। क्या तुम क्रॉलिंग कर सकते हो? क्रॉलिंग ज्यादातर लोगों के लिए अजनबी है। साधारण शब्दों में, बड़े आदमी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में हजारों फोन होते हैं, लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय में सब छीन लिया जाता है। ये तुम्हारी हाथ या इंटरनेट की गति का मुद्दा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी 1 सेकंड में हजारों बार क्लिक करने वाला रोबोट है। इसलिए अगर तुम नहीं छीन पाते हो तो निराश मत हो। कई बार कोशिश करो और फिर भी नहीं छीन पाओगे। असल मुद्दे पर आते हैं। पैन शेंग ने उनके लिए काम करने से मना कर दिया जब तक कि उसका कान फाड़ नहीं दिया। तब वह कंप्यूटर के सामने बैठ गया और कोड के इनपुट के साथ हजारों व्यक्तिगत जानकारी की प्रतिलिपि बनाई गई। इस समय पैन शेंग ने एक कागज का टुकड़ा फाड़ा और उस पर मदद की गुहार लिखी। वह बाथरूम में गया, कागज का टुकड़ा निकाला और सोचा कि खिड़की से बाहर फेंक देगा, लेकिन गलती से उसने टॉयलेट को तोड़ दिया और सीधे जमीन पर गिर गया, जिससे शोर हुआ और बाथरूम में मौजूद लड़की चौंक गई। फिर उसने जमीन पर गिरे कागज का टुकड़ा उठाया और उस पर लिखी जानकारी देखकर पैन शेंग को कुछ नहीं बताया, बस कागज वापस कर दिया। लड़की का नाम अन्ना था। आने से पहले वह एक छोटी सी मशहूर मॉडल थी। क्योंकि किसी ने उसकी तस्वीरें चुरा ली, कंपनी को नुकसान हुआ और उसने जबरन अनुबंध रद्द कर दिया। बाद में एक दोस्त के परिचय पर उसे एक विज्ञापन मिला, लेकिन मौके पर पहुंचने पर पाया कि यह अश्लील फोटोशूट था। अन्ना गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन अनुबंध तोड़ने के कारण उसे 30,000 युआन का जुर्माना देना होगा ताकि वह जा सके। सौभाग्य से उसकी सहेली समय पर पहुंची और पैसे देकर संकट टाल दिया। सहेली ने उसे अचाई से मिलवाया। उच्च वेतन, आसान काम और अत्यधिक प्रलोभन के सामने अन्ना सीमा की ओर जाने वाली बस में बैठ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब उसकी सहेली की चाल थी। पार्क में पहुंचने पर ओल्ड लू ने पासपोर्ट ले लिए और कहा कि हर किसी को 5 मिलियन का लक्ष्य पूरा करना होगा ताकि वे पासपोर्ट वापस पा सकें और यहां से जा सकें। पहले डीलिंग के समय अन्ना को मासिक धर्म आ गया। फिर बाथरूम में पैन शेंग से मिली और दोनों ने एक सौदा किया। मेरा पासपोर्ट भी ले लिया गया है। कहा कि लक्ष्य पूरा करने पर ही वापस जा सकते हैं। कितना काम पूरा किया? 5 मिलियन। मैं तुम्हें लक्ष्य पूरा करने में मदद करूंगा। हाँ, बाहर जाकर पुलिस को बुलाने में मदद करो, ठीक है? अन्ना के जवाब देने से पहले अचाई वहां पहुंच गया। पैन शेंग ने तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया। अन्ना ने कहा कि उसे मासिक धर्म हो रहा है। अचाई चला गया। फिर उसने पैन शेंग को छिपने का इशारा किया, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते ही अचाई ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर उसने एक पैकेट सैनिटरी पैड निकालकर अन्ना को सांत्वना दी। इस समय बाथरूम का स्विच अचानक फट गया। अचाई ने आवाज सुनी और वहां आ गया।
बाथरूम में छिपे पैनशेंग ने कागज फाड़कर टॉयलेट में फेंक दिया। स्विच दबाने पर पानी नहीं निकला और इस समय अचाई एक एक करके कमरे की तलाशी ले रहा था। अगर कागज का टुकड़ा मिल गया तो निश्चित मौत थी। इसलिए पैनशेंग ने टॉयलेट से कागज का टुकड़ा निकाला और सोचकर उसे अपने मुंह में डाल लिया। अकई ने दरवाजा खोला और पैनशेंग को देखा, फिर उसे बाहर खींच लिया। सौभाग्य से समय पर उसे अचाई द्वारा नहीं देखा गया। इस समय किसी ने अचाई को बताया कि एक बड़ा माल फंस गया है। पैनशेंग को एक और मुक्का मारकर वह बाथरूम से बाहर चला गया। एक अमीर लड़के ने गलती से एक लिंक पर क्लिक किया जिसमें एक सुंदर डीलर लाइव थी। खेलने की मानसिकता के साथ उसने क्लिक किया और जल्द ही डीलर को कई बार हरा दिया। अनजाने में उसने पूरी रात खेलते बिता दी और अपनी पीएचडी की डिग्री का उपयोग कर एक नई रणनीति विकसित की, रियर प्रोजेक्शन नियम। चाहे कितना भी हारो, अगली बार दोगुना दांव लगाओ। 10 में से एक बार जीतने पर भी निश्चित लाभ होगा। हालांकि 10 बार लगातार हारने की संभावना केवल 1 प्रति 1000 है। अटियान को विश्वास था कि ऐसी संभावना उसके साथ नहीं होगी, लेकिन वास्तविकता ने उसे जल्दी ही झटका दिया। अगली बार दांव लगाने पर भाग्य ने उसे कोई भी समर्थन नहीं दिया। 1000 में 1 की संभावना समय पर आई। अटियान निराश था, लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ा। हालांकि बड़े शिकार को निशाना बनाते हुए पिग बुचरिंग स्कैम ने हमला किया। उसने छवि सुधार ली, आड़ बढ़ाया और अंदरूनी जानकारी जारी की। पैनशेंग ने अटियान का वीचैट जोड़ा, आरण की पेशकश की और अंदरूनी जानकारी दी। जैसे ही 1 मिलियन का आरण दिया गया, अन्ना ने संदेश भेजा। त्यान ने लोन लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सोना खरीदा, लेकिन तभी अन्ना से उसे एक अंदरूनी खबर मिली। अन्ना की टिप से त्यान ने काफी पैसा कमा लिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि दूसरी तरफ वाले ने त्यान के इरादों को भांप लिया था और उसे उसके पसंदीदा फुटबॉल लॉटरी की सिफारिश में जुटा रहा। लेकिन पीएचडी धारक त्यान इस समय पैनशेंग की मदद के संकेत को समझ नहीं पाया और सीधे 15,000 युआन का रिचार्ज कर दिया। गहरे फंसते हुए त्यान ने कंपनी से 3 महीने की सैलरी एडवांस में ली और अपनी लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स गिरवी रख दी। नए लोगों को लुभाने, मुफ्त चिप्स पाने और दोस्तों के साथ दुकान खोलने के बहाने उसने अपनी मां से 50,000 युआन ले लिए। दूसरी तरफ अन्ना की परफॉर्मेंस तेजी से बढ़ रही थी। 1 महीने बाद जब कर्ज वसूलने वाले घर में घुसे, तब परिवार और गर्लफ्रेंड को पता चला कि त्यान ने 1 मिलियन से ज्यादा हार दिए हैं। सौभाग्य से पिता ने समय पर कर्ज जुटा लिया, जिससे संकट टल गया। इसके बाद मां ने त्यान का फोन बदल दिया, लेकिन वह इससे कैसे संतुष्ट हो सकता है। उसने स्पोर्ट्स कार गिरवी रख दी और गर्लफ्रेंड को बेट लगाने में मदद के लिए मना लिया। गर्लफ्रेंड ने त्यान की खुशी खराब नहीं करना चाहा, इसलिए मान लिया। मैच खत्म होने पर त्यान ने उलटफेर करते हुए लाखों जीत लिए। गर्लफ्रेंड के साथ जीत का जश्न मनाते हुए गर्लफ्रेंड ने बताया कि उसने बीच में बेट रद्द कर दी थी। मुझे डर था कि तुम फिर हार जाओगे, इसलिए मैंने चुपके से रद्द कर दिया। अपराध बोध से भरी गर्लफ्रेंड त्यान को सांत्वना देने आई, लेकिन त्यान ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और नया सुहाना टूट गया। लेकिन गर्लफ्रेंड ने त्यान को नहीं छोड़ा और धोखाधड़ी रोकथाम विभाग में जाकर स्थिति बताई। हम धोखाधड़ी रोकथाम के लिए हर जगह प्रचार कर रहे हैं, यहाँ तक कि अंडों पर भी चेतावनी छापी है। फिर भी इतने लोग धोखाधड़ी का शिकार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इंसान के पास 2 दिल होते हैं, एक लालच का और एक हार न मानने का। तो ये जुआ है या धोखाधड़ी? क्या उसने कभी तुम्हें अंदरूनी खबर जैसी कोई बात बताई थी? एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि ने कहा कि वे जीत की गारंटी दे सकते हैं, लेकिन यह 100% सच नहीं है। ये ऑनलाइन जुआ के बहाने धोखाधड़ी है। बेटिंग सॉफ्टवेयर में ट्रोजन होता है, जिससे उसकी खर्च करने की आदतें और बैंक संदेश साफ दिखते हैं। धोखाधड़ी करने वाले इन डेटा का उपयोग करके सटीक धोखाधड़ी करते हैं और फिर आरण देने का प्रयास करते हैं। अंदरूनी खबर का खुलासा करते हैं, हार जीत के माध्यम से पीड़ित की भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। ये उम्र या शिक्षा से नहीं, वे तुम्हारी जीत से नहीं, बल्कि इस बात से डरते हैं कि तुम खेल में हिस्सा नहीं लोगे। क्या तुम्हारे पास वह मूल ईमेल है? हाँ। लेकिन त्यान हार मानने को तैयार नहीं था। वह अपनी दादी के घर गया और शादी के लिए रखे 1,50,000 युआन और पारिवारिक विरासत की जेड ब्रेसलेट चुरा लिया। उसने आत्म नुकसान की धमकी देकर परिवार को ब्लैकमेल किया। मां ने मजबूरन मान लिया, लेकिन त्यान लगभग पागल हो चुका था। उसने तिजोरी खोली और कुछ नकदी को नजरअंदाज कर दिया। नकदी छोड़कर सीधे संपत्ति के कागजात ले लिए, घर को 8 मिलियन युआन में गिरवी रख दिया और अन्ना से संपर्क कर उच्च मूल्य की अंदरूनी खबर पाने की कोशिश की। जीतने की चाह में त्यान ने सीधे अन्ना को फोन किया। लू ने तुरंत अन्ना को बुलाया और लू के निर्देशानुसार त्यान को एक खाता दिया। जैसे ही त्यान की रकम पहुंची, लू ने तुरंत विदेशी ट्रोल्स को सक्रिय किया, जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग, फर्जी रिव्यू, लोन और फॉरेक्स के रूप में 10 मिनट के भीतर 8 मिलियन युआन को निकाल लिया और कानूनी खातों में डाल दिया। इसके बाद वांग चुआनजुन का प्रसिद्ध दृश्य आया, स्वर मारना, भगवान की पूजा। इस बार जब त्यान ने संदेश भेजा तो पाया कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। वास्तविकता का सामना करते हुए त्यान को एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गर्लफ्रेंड अपने माता पिता के साथ पहुंची। परिवार का सामना करने में असमर्थ त्यान ने दरवाजा बंद कर बालकनी से कूद गया। यद्यपि अथक प्रयासों के बाद 8 यान की जान बच गई, लेकिन वह हमेशा के लिए कोमा में चला गया और उसका परिवार हमेशा के लिए दुख में डूबा रहा। दूसरी ओर अन्ना ने भी 60 मिलियन की उपलब्धि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। पूरे परिसर में सफल समापन की खुशी मनाई जा रही थी, कमीशन बांटे जा रहे थे और लोग जश्न मना रहे थे, जबकि पैनशेंग ने पैसे के ढेर से केवल 1 नोट लिया। इसके बाद लाओलू ने येजी पूरा करने वाली अन्नुओं को कमरे में बुलाया। समझौते के अनुसार अन्ना ने सोचा कि वह जा सकती है, लेकिन बूढ़े लू ने उसे जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। घुटने टेक दो। क्वाइमा। आदमी लड़की को वह करने के लिए मजबूर कर रहा था जो वह नहीं चाहती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पंचेंग के समय पर आने से अन्नुओं को संकट से बचा लिया गया। उसने लाओलू से एक स्वचालित प्रोग्राम बनाने का वादा किया, जिसमें सभी ग्राहक सेवा कार्य सॉफ्टवेयर में शामिल होंगे। ऐप में स्लाइडर का उपयोग करके पूंजी आवंटित की जाएगी, जिससे दक्षता बढ़ेगी और मानव व वित्तीय संसाधनों की बचत होगी। पंचेंग ने सभी को छोड़ने का प्रस्ताव रखा और अपने परिवार को सुरक्षित होने की सूचना देने के लिए फोन वापस मांगा। इसलिए पंचेंग को साफ छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया। मेज पर पड़ी कलम देखकर पैनशेंग ने जेब से पैसे निकालकर आपातकालीन फोन नंबर फिर से लिख दिया।
टीम बिल्डिंग के दौरान बाहर जाते समय उसने चुपके से पैसे अन्ना को दे दिए और फिर उन्हें खर्च करने का मौका ढूंढा। उम्मीद थी कि पैसे पर नंबर देखने वाला पुलिस को सूचित करेगा। उसे नहीं पता था कि यह कदम लगभग उसकी जान ले लेगा। सतह पर यह टीम बिल्डिंग थी, लेकिन वास्तव में यह परिवार को शांत रखने के लिए तस्वीरें भेजने हेतु थी। अन्य लोग विभिन्न इशारों में पोज दे रहे थे, जबकि केवल पेन शेंग ने 6 का इशारा किया। फिर उसने तस्वीर अपने सबसे अच्छे दोस्त शाओगाओ को भेज दी। प्रोग्रामिंग क्लास में शाओगाओ ने इसे देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया। तस्वीर खींचने के बाद आचाई लोगों को एक रेस्तरां में ले गया। एन-नो ने बहाने से काउंटर पर जाकर बिल चुकाया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि यहाँ केवल कैनेडियन डॉलर स्वीकार थे, अमेरिकी डॉलर नहीं। यह देखकर एन-नो ने महिला को दिए नंबर पर कॉल करने का संकेत दिया, लेकिन महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एन-नो को डर था कि पकड़ी जाएगी, इसलिए वह परिस्थिति के अनुसार ही काम कर सकती थी। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, गलती से किसी से टकरा गई और उसके हाथ से पैसे जमीन पर गिर गए और फिर पेय में जा गिरे। जटिलताओं से बचने के लिए अकाई ने बिल चुकाया और अन्ना को खींचकर बाहर ले गया। पंचंग ने मौके का फायदा उठाकर वेटर से पैसे ले लिए, लेकिन योजना विफल हो गई और उसे नया रास्ता खोजना पड़ा। परिसर में लौटने पर जमीन पर बिखरे पैसे देखकर सभी हैरान रह गए। उन्हें बाहर निकालकर सुखा लो, नहीं तो वे सड़ जाएंगे। पंचेंग के नए सॉफ्टवेयर के साथ लाओ लू ने अतिरिक्त लोगों को छोड़ने की तैयारी की। पिंजरे में बंद आदमी से विदा लेते समय पेनाशेंग ने चुपके से पैसे उसके हाथ में रख दिए और अपनी आखिरी उम्मीद उस पर टिका दी। लेकिन पानशेंग को यह नहीं पता था कि इन लोगों को छोड़ने के बजाय लाओ लू ने उन्हें 30,000 प्रति व्यक्ति की दर से दूसरे परिसर में बेच दिया। सभी प्रशिक्षित लोग हैं, लागत बहुत अधिक है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। उम्मीद टूटते ही यह बुरे सपने की शुरुआत थी। जैसे ही बस परिसर से निकली, एके ने सिगरेट खरीदने की कोशिश की, लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तलाशी शुरू कर दी। अगर कोई आश्चर्य नहीं होता तो पैसे एचे खोज लेता। तो सुपरमार्केट में सिगरेट खरीदने के बाद जाने से पहले उसे कर्मचारी ने रोका। डीए, ये ड्रैगन है जो आपके लिए पतला करने में मदद करता है और आपके वजन को कम करने में सहायक होता है। फिर आदमी को घायल करके वापस लाया गया और पैसे के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई। सतर्क, एचआई ने पैसे पर पेय की गंध महसूस की, लेकिन उसने अन्नुओं को उजागर नहीं किया। मामला उजागर होते ही पैन शेंग और अन्ना दोनों सामने आ गए और परिणाम की कल्पना की जा सकती है। अन्नुओं की नाखूनों को टूथपिक से छेद दिया गया, जबकि पंचेंग की टांग को जबरदस्ती तोड़ दिया गया। आदमी भी मारे जाने से नहीं बच सका। फिर अन्नुओं को भी दूसरे परिसर में बेच दिया गया। जान बचाने के लिए स्थानांतरित होते समय अन्नुओं ने खिड़की खोली और कूदकर सीधे स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने नहीं सोचा था कि बाघ के मुंह से निकलकर भेड़िए के गढ़ में फंस जाएगी। पुलिस स्टेशन पहले से ही परिसर के साथ मिला हुआ था। जब अन्नुओं ने मेज पर चिप्स देखे तो उसे एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फिर एचआई पुलिस स्टेशन आया, वहां अन्नुओं को बांधकर समुद्र किनारे ले गया। फिर उसे बोरी में डालकर पत्थर डालकर समुद्र में फेंक दिया। अन्नुओं ने सोचा कि इस बार वह नहीं बचेगी, लेकिन एक मछली पकड़ने वाली नाव ने उसे बचा लिया।